हेलो एवरीवन, वेलकम टू डू फॉर एग्ज़ाम। नाउ आज डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यूएनओ के बारे में। यूएनओ एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी भी देश से ऊपर रहकर काम करता है। ठीक है, यह कैसे बना, क्या है इसके काम और क्यों है इतना इम्पोर्टेंट, इन सब के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। तो बात आती है क्यों बनाया गया संयुक्त राष्ट्र, इसकी हिस्ट्री पर चलते हैं। तो सबसे पहले बात आती है प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1929 में सबसे पहले राष्ट्रसंघ का गठन किया गया था। राष्ट्रसंघ दूसरे विश्व युद्ध को रोकने में विफल रहा और इसे उसके बाद भंग कर दिया गया, यानी कि इसको ख़त्म कर दिया गया, इस बॉडी को, राष्ट्रसंघ को। उसके बाद राष्ट्रसंघ के ढांचे और उद्देश्यों को संयुक्त राष्ट्र ने अपनाया। विश्व युद्ध में जीते जो राष्ट्र थे वो थे अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन। ठीक है, तो उन लोगों ने वाशिंगटन में एक बैठक की और विश्व संस्था बनाने के बारे में सहमत हो गए। यूएनओ को जो है सबसे पहले यूएनओ की स्थापना या मैं कहूँ स्थापक माने जाते हैं तो वो हैं उस समय के अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जिनको हम संस्थापक मानते हैं, जिन्होंने ये सुझाया था कि यूएनओ बॉडी बनाई जाए, विश्व संस्था बनाई जाए। द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1945 में ख़त्म हुआ। उसके बाद 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। इसलिए हम 24 अक्टूबर को यूएन डे मनाते हैं, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। जब इसकी स्थापना हुई उस समय इसमें 51 देशों ने सदस्यता पर हस्ताक्षर किए। टोटल 51 देश थे जिन्होंने मिलकर जो है इस बात पे हस्ताक्षर किया कि एक विश्व संस्था संयुक्त राष्ट्र नाम से बननी चाहिए। ओके, जो 51वां देश था वो था पोलैंड। अभी प्रेजेंट टाइम में इसमें 193 देश हैं इस यूएनओ में। ठीक है, जो 193वां देश है वो है दक्षिण सूडान। जो 193वां देश है वो है दक्षिण सूडान। बात करते हैं यूएन की लैंग्वेज के बारे में, भाषा के बारे में। तो इसमें टोटल 6 लैंग्वेजेस हैं। आप इसको एक शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं, जैसे कि फ्रेस्का यानी FRESCA, इससे आप इसकी लैंग्वेजेस याद कर सकते हैं। F फॉर फ्रांस, R फॉर रशियन, E फॉर इंग्लिश, S फॉर स्पेनिश, C फॉर चाइना एंड A फॉर अरबिक। लेकिन जो आधिकारिक भाषा है यूएनओ की, जो कि कार्यालय में यूज़ की जाती है, वो सिर्फ 2 ही हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच। हमारा भारत यूएन का पहले से ही सदस्य है। जब यूएन बना, यानी कि संयुक्त राष्ट्र जब बनाया गया, जब उसकी आधारशिला रखी गई, तब से ही भारत यूएन का सदस्य है। अब बात करते हैं इसके उद्देश्य क्या थे। संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य विश्व में युद्ध को रोकना, युद्ध ना होने पाए, मानव अधिकारों की रक्षा करना, यानी कि जो है ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करता है, अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाए रखना, सामाजिक और आर्थिक विकास करना, और जो जीवन स्तर है लोगों का उसको सुधारना, बीमारियों से लड़ना, ये सारी चीज़ों का जो है ध्यान रखता है यूएन। बेसिकली यह लोगों की भलाई के लिए ही काम करता है पूरे विश्व स्तर पे। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं कि कई सारे और भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसके अंडर काम करते हैं या इसके साथ काम करते हैं, जैसे कि यूनेस्को, WHO, ILO एक्सेट्रास। ये सब बॉडी हैं यूएन के ही, संयुक्त राष्ट्र की ही बॉडीज़ हैं। यूनेस्को और WHO को मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अब आते हैं, बात करते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र है यानी कि यूएन, उसके 6 सदन बने हुए हैं। ठीक है, 1 बाय 1 बात करेंगे कि कौन कौन से हैं। तो पहला है UNGA। UNGA मीन्स यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसको हिंदी में कहते हैं महासभा। ओके, तो इसमें क्या है, इसमें पूरे जो इस समय प्रेजेंट टाइम में 193 देश हैं, वो सारे इसके मेंबर हैं, पहली बात। दूसरा, इसको विश्व का संसद भी कहा जाता है। इसकी जो बैठक है वो हर साल सितंबर में स्टार्ट होती है और दिसंबर में ख़त्म हो जाती है। इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो 1 साल के लिए चुने जाते हैं। इसका जो काम है, यानी कि जो जनरल असेंबली का काम है, शांति को बनाए रखना, सिक्योरिटी के मुद्दे संभालना, देखना, या फिर किसी मेंबर को हटाना या उसको मेंबर बनाना किसी को भी, ये सारे काम करता है जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ओके, आते हैं सेकंड बॉडी पर। सेकंड क्या है, UNSC। UNSC मीन्स यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसको हिंदी में बोलते हैं सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। इसको बोलते हैं विश्व का पुलिसमैन। इसमें टोटल 15 मेंबर होते हैं। 5 जो होते हैं वो पूर्ण या अस्थायी होते हैं
और 10 अस्थायी होते हैं, यानी कि उनको सिर्फ वोटिंग के राइट्स होते हैं, वो सिर्फ वोट कर सकते हैं। और जो 10 अस्थायी जो मेंबर होते हैं उनका चयन 2 वर्षों के लिए ही होता है, वो हर 2 साल बाद चेंज होते रहते हैं। पर जो 5 मेंबर हैं, 5 मेंबर के कौन कौन से हैं? अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। ये पूरी तरह से स्थायी मेंबर हैं। इनके पास वीटो पावर होती हैं, यानी कि वीटो पावर मतलब अगर किसी एक ने कह दिया हाँ तो मतलब कि उस चीज़ पे हाँ है। अगर किसी एक ने बोल दिया कि नहीं, मतलब इस चीज़ पे हमारी सहमति नहीं है, तो मतलब है कि नहीं है। जैसे कि आपने सुना होगा कि इंडिया बहुत कोशिश कर रहा है कि उसको यूएनएससी में जो है स्थायी सदस्यता मिल जाए। भारत पीस के लिए या शांति के लिए कई बार अपनी मिलिट्री भी भेजता है, सारी चीज़ें करता है, लेकिन हर बार जो है चाइना अपना वीटो पावर यूज़ करके रोक देता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या भारत को सदस्यता, स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, इसके बारे में क्या सोचते हैं आप, मुझे बताइएगा। अगला है यूएन सेक्रेटेरिएट, जिसको हिंदी में कहते हैं सचिवालय। सचिवालय का जो अध्यक्ष होता है उसको कहते हैं महासचिव। ये जो महासचिव हैं, सेक्रेटरी जनरल, ये 5 साल के लिए चुने जाते हैं। इनको अपॉइंट कौन करता है? इनको जो सेक्रेटरी जनरल हैं इनको अपॉइंट करता है असेंबली, जो मैंने आपको ऊपर बताया, असेंबली, जनरल असेंबली अपॉइंट करता है, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पर। सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि सुरक्षा परिषद, उसके रिकमेंडेशन पर अपॉइंट करता है। ओके, जो सचिवालय का जो सेक्रेटरी जनरल यानी कि जो महासचिव होता है उसको हम चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी कहते हैं, जो कि यूएन की तरफ से बोलता है कि कोई भी टॉपिक पे, किसी टॉपिक पे बात करनी होती तो महासचिव ही यूएन की तरफ से आकर बोलता है, इसलिए इसको हम डिफैक्टो स्पोकन पर्सन भी कहते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जो ये हेड है यानी कि जो ये महासचिव हैं, ये परमानेंट जो 5 मेंबर हैं, जो 5 स्थायी सदस्य देश हैं, उनमें से किसी देश के ये नहीं हो सकते, यानी कि किसी दूसरे देश के होंगे। तो अभी तक पूरे 9 हो चुके हैं महासचिव। 9वें महासचिव हैं इस समय एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल के हैं। पहले महासचिव थे त्रिगवेली, जो कि नॉर्वे के रहने वाले थे। 8वें नंबर के जो अध्यक्ष थे वो थे बान की मून, दक्षिण कोरिया के थे ये। अगली बॉडी है इनकी प्रन्यास परिषद। प्रन्यास परिषद यानी कि ट्रस्टशिप काउंसिल, ये एक तरह से बंद हो चुकी है। 1994 के बाद से इसका काम बिल्कुल बंद हो चुका है, क्योंकि इसका काम ये था कि विश्व युद्ध के बाद जो छोटे छोटे देश थे उनके विकास का कार्य जो है, जो बड़े देश होते थे, जो विकसित देश होते थे, उनको दिया जाता था कि आप उनकी हेल्प करिए, उनके अधिकारों का हनन किए बिना आप उनकी हेल्प करिए उनको विकास करने के लिए। लेकिन आज क्या है, इस टाइम पे हर एक देश जो है एबल है, हर एक देश अपना डेवलपमेंट खुद कर सकता है, तो इसलिए इस बॉडी को हटा दिया गया है, ये काम में नहीं है। कहते हैं आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इसको बोलते हैं इकोसॉक। इकोसॉक यानी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो इसका काम है विश्व स्तर पर आर्थिक एवं सामाजिक मुद्दों को देखना। ओके, इसके जो सदस्य हैं वो 54 हैं, 54 सदस्य हैं इसमें, जो कि 3 साल के लिए जिनको चुना जाता है। प्रेसिडेंट को सिर्फ 1 साल के लिए चुना जाता है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, ये साल में 1 बार मीटिंग करता है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के साथ। अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका हेडक्वार्टर है द हेग में। जान लीजिए सिर्फ यही है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसका हेडक्वार्टर द हेग में है। बाकी जितने भी मैंने ऊपर बताए इन सबका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में ही है, जैसे कि यूएन का भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इस कोर्ट का भी एक प्रेसिडेंट और एक वाइस प्रेसिडेंट होता है, जो कि 3 साल के लिए चुना जाता है। इंडिया से भी 3 जज रह चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। इस समय जो है हमारे इंडिया से दलबीर सिंह भंडारी, जो कि न्यायाधीश हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 सदस्य होते हैं। इसमें भी जो 5 सदस्य हैं वो स्थायी होते हैं। 10 सदस्य 193 देशों से अलग अलग चुने जाते हैं। एक समय में किसी एक देश के 2 व्यक्ति नहीं रह सकते, एक मेन पॉइंट। और इनका जो कार्यकाल है वो पूरे 9 वर्ष के लिए होता है। तो ये थे पूरे 6 पार्ट्स जो मैंने आपको डिस्कस कर दिए हैं सारे। हाँ, एक मेन पॉइंट बता देती हूँ। आर्मी जो पीस के लिए भेजी जाती है या शांति बनाए रखने के लिए, किसी देश में अगर कुछ झगड़ा हो रहा है या युद्ध जैसी स्थिति बन रही है तो यूएन जो है अपनी आर्मी भेजता है शांति के लिए।
तो उसे कहते हैं ब्लू हेलमेट्स। वो ब्लू हेलमेट्स के नाम से जाने जाते हैं। अब मैं आपको कुछ पिक्स दिखाऊंगी, फ़ोटोज़ दिखाऊंगी, जिससे आप जान सकेंगे कि ये 6 जो पार्ट्स हैं या यूएनओ है ये क्या क्या है। तो देख लीजिए, जो पहली फ़ोटो है ये है जनरल असेंबली की, जहाँ पे इस तरह से काम होते हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट फ़ोटो जो आप देख रहे हैं वो है सिक्योरिटी काउंसिल की, सुरक्षा परिषद। यहाँ पे ही सारी सुरक्षा से सारे मामले डिस्कस होते हैं। जो थर्ड फोटो है सचिवालय की है, यहाँ पे महासचिव बैठ के जो है काम करते हैं। जो चौथी फोटो है वो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। यहाँ यहीं पे जो है हमारे जो कुलभूषण जाधव है उनका केस चलता है। पांचवी जो पिक है ये है इकोसॉक की, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ओके, यहीं पे मीटिंग्स होती हैं IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ। अगली जो फोटो है लास्ट, देख लीजिए आप फोर्सेस को, इनके हेलमेट्स जो है ब्लू हैं, इसलिए इन्हें ब्लू हेलमेट्स के नाम से जानते हैं इनके फोर्सेस को। सो दिस इज़ ऑल अबाउट UN, संयुक्त राष्ट्र। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे प्लीज़ बताइए, एंड प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।